दोस्तों नमस्कार। आपके घर में चोरी हो जाए और सीसीटीवी कैमरे में चोर दिख जाए, आप कंप्लेंट करेंगे या नहीं करेंगे? या आप कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, ये रोज का काम है? क्या कहेंगे जब दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में चोरी होती है रात को 2:16 पे और सीसीटीवी कैमरे में वो चोर बकायदा फाइलें ले जाते हुए और इधर उधर करते हुए पकड़े जाते हैं या दिखाई देते हैं, और उस राज्य का मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोलता, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि उसके सेक्रेटेरिएट में चोरी हुई, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी। ना तो उनके मंत्री ने एक बार भी भारत सरकार को और दिल्ली पुलिस को कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ना कोई एफआईआर दायर की गई पुलिस के साथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि या तो उनको चोरी का पता था या वो चोरी में शामिल थे। नहीं तो जो मुख्यमंत्री हर छोटी बड़ी चीज के लिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो और अपने मंत्रालय में हुई चोरी के बारे में जिक्र तक ना करे, और वो भी उस बात का जिसका प्रूफ सीसीटीवी कैमरे में है, उसका भी जिक्र अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करता, इसका मतलब क्या है? आपको नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? दोस्तों, आज एक एफआईआर फाइल हुई है दिल्ली पुलिस में उस चोरी के लिए। मुझे लगता है ये गलत है। हकीकत ये है कि एफआईआर या इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस नहीं, एनआईए को करनी चाहिए। एनआईए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, जो आतंकवादी और देशद्रोही गतिविधियों के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है और षड्यंत्रकारियों तक पहुंचती है, ताकि ये पता लगे कि इस देश के खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है। ये जांच एनआईए के द्वारा होनी चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए, ना कि दिल्ली पुलिस के द्वारा। दोस्तों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल तक ये झगड़ा करके कहा कि हम दिल्ली को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अधिकारी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी इजाजत दी तो तुरंत इन्होंने उन्हीं अधिकारियों को बदला जो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट। सिर्फ अधिकारियों को ही नहीं बदला, उसके बाद उन अधिकारियों के कमरों में रात को 2 बजे चोरियां होती हैं, और वो चोरी होने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं होती, कोई कंप्लेंट नहीं होती। और ये वो लोग हैं जो ये कहते थे कि हमें गवर्नेंस करने के लिए मौका नहीं मिलता, हम दिल्ली की सेवा कैसे करेंगे? क्या यही दिल्ली की सेवा करनी थी? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश रात को 2 बजे चोरी करके और मुंह बंद करके बैठने के लिए था, ताकि हम ऐसे अधिकारियों को बैठा दें कि जो शोर ना मचाएं? इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा कि उनके आदेश का जब पालन हुआ तो उसका खामियाजा इस देश की सुरक्षा को उठाना पड़ा। दोस्तों, मैं इस बात को इसलिए बार बार कह रहा हूं, मान लीजिए कि वो 3 आदमी जो वहां चोरी कर रहे थे, अगर आपने देखा हो तो वो कितने कॉन्फिडेंट थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो 3-4 आदमी जो वहां चोरियों में लगे थे, फाइलें इधर से उधर कर रहे थे, वो इतने कंफर्टेबल थे, इतने शातिर थे कि उनको कोई जल्दी नहीं थी। उनको ये पता था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना उनको कोई देख रहा है। ये तो अच्छी बात है कि सीसीटीवी कैमरे में वो चोरी पकड़ी गई, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से उन लोगों ने चोरियां करी, इसका मतलब ये है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। वो ऐसी चोरियां, ऐसे फाइलें, ऐसे कागज दाएं बाएं करने में माहिर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस केस को आइसोलेटेड वे में दिल्ली पुलिस को नहीं देखना चाहिए। ये शातिर चोर एक गिरोह का काम है, और इस गिरोह जो है, इसका सरगना उस स्थिति पे बैठा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री को भी ये प्रेशर में डाल सकता है कि आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, आप इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मंत्री इस अज्ञात शक्ति के कब्जे में हैं, क्योंकि इस चोरी के बाद ना मुख्यमंत्री ने कोई शब्द निकाले कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ना मंत्री ने।
इसका मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री और मंत्री किसी ऐसी शक्ति के कब्जे में है जो इनको या तो ब्लैकमेल कर रहा है या इनको थ्रेट कर रहा है। और जब दिल्ली भारत की जो राजधानी है दिल्ली, अगर वहां ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं हो सकता? और वो भी विजिलेंस डिपार्टमेंट में, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट में होम मिनिस्ट्री के साथ, बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ बहुत तरह का पत्राचार भी होता होगा और बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स होती होंगी जो इस तरह के देशद्रोही तत्वों के हाथ लगी होंगी। इसीलिए मेरा यह कहना है कि इस पूरी जांच को दिल्ली पुलिस ना करके एनआईए के हवाले करना चाहिए। दूसरा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे सामने है, जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस चोरी को बचाव में यह कहा कि जो नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था उसने कहा था एक शैडो फाइल बनाई जाए। तो दोस्तों, जब शैडो फाइल बनती है तो आप सेक्रेटरी से ऑफिशियली भी मांग सकते हैं। उन फाइलों को रात को 2 बजे चोरी करके फोटोकॉपी करने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब यह है कि मंत्री जी को पता था कि ये शैडो फाइल बनाने के लिए चोरी की गई है और इसमें उस अधिकारी का भी उन्होंने नाम लिया जिसने इसका आदेश दिया था। इसका मतलब मंत्री जी के आदेश पे उस अधिकारी ने, जिसको उनकी जगह पोस्ट किया गया, और उस अधिकारी ने उन 3-4 लोगों को भेजा। उन्होंने भेजा या मंत्री ने भेजा, अब ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर जैसे भारतीय फिल्मों में आपने देखा होगा कि भ्रष्ट नेता देशद्रोही तत्वों के साथ मिलके कुर्सी पे बैठते हैं, जो जेल में बंद आतंकवादी होते हैं उनका समर्थन करते हैं, पुलिस तंत्र को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकते हैं और दोनों मिलके देश को लूटने का प्रयास करते हैं, क्या यही वो स्क्रिप्ट तो नहीं है कि जहां पे सत्ता पे बैठे हुए लोग आतंकवादियों की मदद से सचिवालय में, दिल्ली सरकार के सचिवालय में जो भारत की राजधानी है, वहां पे खुल्लम खुल्ला चोरी होती है और उसके बाद ना मुख्यमंत्री और ना मंत्री कोई एफआईआर करते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना कंप्लेंट करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये षड्यंत्र छोटा है? और ये तो फाइल वो है जो पकड़ी गई, क्योंकि नजर सबकी थी विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऊपर। ना जाने कितनी फाइलें दाएं बाएं की होंगी, कितने घपलों की फाइलें ऐसी जगह पहुंचा दी गई होंगी जहां से ट्रेस नहीं हो पा रही होंगी। यही एक उदाहरण हमारे सामने लीकर एक्साइज घोटाला भी है, जिसमें कहीं कोई कागज आसानी से नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली पुलिस सक्षम है इस जांच के लिए? और जो धाराएं लगाई गई हैं वो लगाई गई है बिल्डिंग में चोरी और षड्यंत्र की साजिश। क्या ये सिर्फ इतनी धाराओं से काम चल जाएगा? मुझे लगता है इसमें धाराएं लगनी चाहिए राष्ट्र के खिलाफ साजिश, क्योंकि सेक्रेटरिएट में चोरी हुई है, घर में चोरी नहीं हुई है। दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि अगर ये 3 लोग अपने साथ टिफिन बॉक्स में बम लेके आते और रात को सेक्रेटरिएट में फिट कर देते और धमाके से सेक्रेटरिएट उड़ जाता, तब क्या होता? क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि इन लोगों को रात को 2 बजे एक्सेस किसने दिया, किसके कहने पे सिक्योरिटी एजेंसीज ने इन 3-4 आदमियों को विजिलेंस डिपार्टमेंट में जाने दिया और वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी सिर्फ फाइल चोरी की नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये सिर्फ छोटी घटना फाइल को दाएं बाएं करने की नहीं है। इन 3-4 आदमियों को रात को 2 बजे एंट्री देना और फिर विजिलेंस ऑफिसर के दरवाजे को खोलने की चाबी मिलना, उसके साथ जो दूसरा कमरा है उसकी चाबी मिलना, साथ में किसी सुरक्षा अधिकारी का वहां नहीं होना कि अगर मान लीजिए इमरजेंसी में भी फाइल आए तो कोई भी सिक्योरिटी का आदमी इन 3 आदमियों के पास नहीं था कि मान लीजिए चीफ मिनिस्टर ने रात को अर्जेंट फाइल मंगाई है, हम लेके जा रहे हैं, कोई नहीं आया। और जिस शान के साथ और जिस कंफर्ट के साथ इन लोगों ने चोरी करी, इसका मतलब ये है कि ये षड्यंत्र, ये गैंग,
ये बहुत मजा हुआ गैंग है, वेल ऑयल्ड मशीनरी है, इन्होंने ये घपला पहली बार नहीं किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चोरी का मामला नहीं है, ये सेक्रेटरिएट में फाइल की शैडो फाइल बनाने का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। क्योंकि इन लोगों को किसने निर्देश दिया, किसने सिक्योरिटी ब्रीच करी, कौन सी फाइलें थी, किसके कहने पे गई, किसने इसकी फोटोकॉपी करी, किसने उसका ऑथराइजेशन दिया, और मंत्री और मुख्यमंत्री खामोश क्यों रहे, उनकी क्या मजबूरी थी, उनको कौन ब्लैकमेल कर रहा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और कंप्लेंट ना करें, मुख्यमंत्री और मंत्री को ब्लैकमेल कौन कर रहा था। आपको नहीं लगता कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं? और कल को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अलग अलग मंत्रालयों की मीटिंग में बैठते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स के बीच में भारत सरकार और बाकी राज्य सरकारें एक्सचेंज करती होंगी, क्या इस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को हम एश्योर कर पाएंगे? तो दोस्तों, ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी कटघरे में है, मंत्री भी कटघरे में है, क्योंकि चोरी के बाद दोनों खामोश रहे। या तो उनके ऊपर दबाव था, या वो ब्लैकमेल हो रहे थे, या उन पे कोई और आदमी पावरफुल है जो उनको कंट्रोल करता है, या वो इस साजिश में खुद शामिल थे। क्योंकि जब हाईएस्ट लेवल में इस तरह की खामोशी होती है, और वो भी सुरक्षा के मामले में, तो मुद्दा सिर्फ चोरी का नहीं होता, राष्ट्रीय सुरक्षा का बन जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को, या बाकी जो मंत्रालय हैं, या होम मिनिस्ट्री है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, क्या वो इस बात से कंफर्टेबल रहेंगे कि अगर वो कोई भी कागज केजरीवाल को भेजते हैं या उनके मंत्रियों को भेजते हैं तो वो गोपनीय जानकारी सुरक्षित रहेगी? क्या यह संभव है? या केजरीवाल साहब किसी और को पास ऑन कर रहे होंगे? हो सकता है वो देश के दुश्मन बाहर बैठे हों, हो सकता है उन्होंने आप आदमी पार्टी को चंदा दिया हो सकता है कोई और मजबूरी हो। क्योंकि सवाल इस बात से खड़ा होता है कि केजरीवाल साहब ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जांच के आदेश क्यों नहीं दिए थे। और आज जिस तरह से उनके मंत्री डिफेंड कर रहे हैं कि हम तो शैडो फाइल बनाने के लिए फोटोकॉपी कर रहे थे, तो क्या उसके लिए रात को 2 बजे ऑफिस में घुसना जरूरी था? क्या ये काम दिन में 2 बजे नहीं हो सकता था? क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री हैं, और जो उनके बाकी अधिकारी हैं जो इन मंत्रियों का साथ दे रहे हैं, वो सब संदेह के दायरे में है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जांच का दायरा दिल्ली पुलिस से हटा के एनआईए को देना चाहिए, और एनआईए को ये रिकमेंडेशन देना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाने होंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना को लेकर? क्या इसको लाइटली लेना चाहिए, या ये वास्तव में गंभीर मुद्दा है? हो सकता है कि केजरीवाल साहब के पास केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स आते होंगे, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट दिल्ली में होता रहता है, बहुत तरह के कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट्स होती होगी दिल्ली सरकार से, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो बहुत कुछ कॉन्फिडेंशियल काम यहाँ होता होगा। तो क्या वो सारे कागज केजरीवाल साहब के पास सुरक्षित हैं? इस बात की क्या गारंटी है? दिल्ली सरकार इस देश के हित में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, इस बात की क्या गारंटी? क्योंकि जो घटनाएं हमने सीसीटीवी पे देखी और उसके बाद जिस तरह से खामोशी देखी, ये शक पैदा करता है। तो मेरा निवेदन है भारत सरकार से और प्रधानमंत्री जी से और एलजी से कि इसका दायरा दिल्ली पुलिस से हटा के एनआईए को देना चाहिए, इसकी जड़ों तक जाना चाहिए, और ये पता करना चाहिए कि किस तरह से इन घटनाओं को रोका जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या इसको हम आतंकवादी या देश के खिलाफ साजिश के रूप में इन्वेस्टिगेशन करें, या मात्र एक चोरी के रूप में इन्वेस्टिगेट करें? मुझे लगता है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, चोरी उसमें एक कार्रवाई है। अपने कमेंट्स, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा इस देश को अगर बचाना है, क्योंकि जैसा हमने भारतीय फिल्मों में देखा कि नेता और देशद्रोही तत्व अपने स्वार्थ के लिए हाथ मिला लेते हैं, कहीं दिल्ली में तो ऐसा नहीं हो रहा है।
इसकी जांच कौन करेगा? इसीलिए एनआईए की जरूरत है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।